ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे जी। वन केस लॉ यू विल डेफिनेटली गेट फ्रॉम दिस टॉपिक, doctrine of lifting off or piercing the corporate veil। एक एक करके पहले तो आपको हेडिंग ही समझाऊंगा। सबसे पहले वर्ड है जी कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, किसी चीज से ढकना, ठीक है, या पार्टीशन करना। जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग मैं अलग, लेकिन हमने क्या कहा कि सर कुछ केसेस में आप ये नहीं कह पाओगे। वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, हम कंपनी का पर्दा उठाकर एक्चुअल में आइडेंटिफाई करेंगे कि पीछे कौन छुप के बैठा है और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, ठीक है। पियर्सिंग मतलब फाड़ देंगे और लिफ्टिंग का मतलब उठा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। और एक्चुअल में देखेंगे कि कंपनी के पीछे कौन, हु इज द गिल्टी माइंड, किसने ये गलत काम किया और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। The separate personality of the company is a statutory privilege and it must be used only for the legitimate business purpose। सेपरेट लीगल एंटिटी है बट अच्छे काम के लिए ही यूज करना, लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करना। वेयर अ फ्रॉडुलेंट और द डिसऑनेस्ट, हाईलाइट करेंगे जी, यू हैव द हाइलाइटर्स। मैं एक और बात आपको बता रहा हूं, अगर आप क्लास में हाइलाइटर्स लेकर आएंगे, ठीक है, तो आपकी जो रिवीजन है that is going to be super fast, ठीक है। आपका पेपर उतना, आपका पेज उतना ही सेग्रीगेटेड है। और ये बात जो मैं अब बोलने जा रहा हूं ये आप मेरे मुंह से 5 से 10 बार सुनो। दैट इज, अगर आप एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल या कोई भी डिग्री को क्लियर करना चाहते हैं जो इस लेवल की है, देयर इज ओनली 1 मंथ नंबर ऑफ रिवीजन और कुछ नहीं, ठीक है। मेरे पास 2 बच्चे आके बैठे, एक मेरे को कहते हैं सर मैंने एक बार पढ़ा बहुत अच्छे से, एक पेज को 20-20 मिनट लगाए, हाथ रख के बोल के देखा। दूसरा बच्चा आके कहते सर मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है लेकिन पढ़ मैंने 6 बार। तो माय मनी इज अपॉन द सर्विस, नंबर ऑफ रिवीजन और कुछ, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिवीजन देखिए, टाइम तो उतना ही है ना, जून 1 को पेपर है, टाइम तो उतना ही है। अब आप कहेंगे सर जून 1 तक मैं 6 बार पढ़ पाऊंगा कि 3 बार पढ़ पाऊंगा कि 2 बार पढ़ पाऊंगा, ये कैसे डिसाइड होगा? आपने पहली बार जब पढ़ा तो आपने पेज के ऊपर कितनी मार्किंग्स की, कितना हाईलाइट किया और कितना अपना लिखा, ठीक है। जितना आप पेज को मार्क कर दोगे उतना आपको वो पेज आसान है, ठीक है। आप खुद अपने बीकॉम या जॉन से भी पेपर देकर आए हैं, उसको इमेजिन करें। अगर आप कोई चैप्टर में जिसमें आपकी बहुत ज्यादा मार्किंग्स होती थी, दैट यूज्ड टू बी वेरी इजी और बड़ा जल्दी होता, और जो एकदम प्लेन जिसमें एक डॉट भी नहीं लगी हुई, उसमें आपको लगता था यार ये कैसे हो, ये तो बड़ा जोर आ रहा है मेरे दिमाग को उसको पढ़ने के, ठीक है। सो अगर आप नंबर ऑफ रिवीजन को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होने चाहिए, हाइलाइटर 2 कलर के यूज हो, पेन यूज हो। घर जाकर जब आपने रिवाइज किया तो मैंने जो एग्जांपल दी वो नोट डाउन करें, ठीक है। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसका 2 लाइन में साइड पे मीनिंग लिख लो कि हर बार ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका क्रक्स ये है, इसकी बॉटम लाइन ये है, ठीक है। कोई जजमेंट में आपको लगता है ये इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस कर दो, बस आखिरी 2 लाइन हाईलाइट कर दो, बस इतना पढ़, ताकि रिवीजन चले। और जितनी रिवीजन, लेट से आप रिवीजन करने में ही एक बच्चा जिसके नोट्स बहुत अच्छे थे उसको लगे 12 दिन, दूसरे वाले बच्चे को लगे 20। अब जिसने 12 दिन में पढ़ लिया वो 5 बार पढ़, 20 वाला सिर्फ 3 या 2 बार, ठीक है। तो मैं अभी एम्फसाइज कर रहा हूं बिकॉज़ वी आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट चैप्टर। आप बहुत अच्छे से मार्किंग्स कर लीजिए अपने नोट्स, ठीक है। इफ नॉट इन द क्लास, घर जाकर जब पढ़ते हैं तब मार्किंग, फाइन। तो वो कहते हैं कि अगर आपने कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए यूज किया, देन द इंडिविजुअल्स कंसर्न जो ये कर रहे हैं विल नॉट बी अलाउड टू टेक द शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्राइन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लिफ्टिंग ऑफ या फिर पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कंपनी और आप एक ही हैं जी, अलग अलग नहीं है।
The court will make the members or the controlling person liable for the debts and the obligation of the company. तो फिर अब आपको वो चुकाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी जजमेंट है जी, प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रेमलता भाटिया ने ये बात बोली कि सर लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। हमने कहा आपके कहे पे कॉर्पोरेट वेल नहीं लिफ्ट होगी, ये तो हम डिसाइड करेंगे वेयर टू लिफ्ट एंड वेयर नॉट टू लिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वो केस याद है, अभी मैंने कंडोली टी फार्मिंग वाला बताया था, टी एस्टेट का, जिसमें ए और बी ने टी एस्टेट ट्रांसफर कर दिया किसको, कंपनी को, और कहा कि जी स्टैंप ड्यूटी मत लो, क्योंकि हम और कंपनी तो एक ही बंदे हैं। तो हमने कहा आपके कहीं पे नहीं होगा। सेम इज द एग्जांपल, ठीक है, इनकी भी यही मुद्दा था। वो कहते हैं कि एक प्रीमाइसेस या एक शॉप थी जो कि लाइसेंस के ऊपर दी गई इंडिविजुअल, किसको, प्रेमलता जी, ठीक है, और उन्होंने वहां पर एक होली ओन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और लाइसेंस उसको ट्रांसफर कर दिया बिना गवर्नमेंट के कॉन्सेंट। हमने कहा ये आपने कैसे कर दिया, हमने तो सिर्फ इंडिविजुअल को दिया था, कंपनी यहाँ पे कैसे काम करती है। तो वो कहते हैं कि सर लिफ्ट द कॉर्पोरेट वे, मी एंड माय कंपनी आर वन एंड द सेम थिंग। हमने कहा आपके कहीं पे नहीं कॉर्पोरेट वे लिफ्ट होता, ये तो हम बताएंगे कहां पे लिफ्ट होना है। द कोर्ट विल डिसाइड, द डिपार्टमेंट विल डिसाइड। आप अपनी मर्जी से कॉर्पोरेट वे को लिफ्ट करने के लिए नहीं कह सकते। She could not remove the illegality। ये आपने गलत काम दिया, क्योंकि यहाँ पे काम करने की परमिशन सिर्फ प्रेमलता जी को थी, उनकी कंपनी को नहीं थी, और वो और उनकी कंपनी अलग, और she and her company वो virtually, आप ये नहीं कह सकते कि मैं और मेरी कंपनी वन एंड द सेम। ठीक, आपको एग्जाम्पलीफाई, लेट से मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है, और जो रेंट डीड है वो मेरे नाम से, आज मैं यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूं तो वो इलीगल, या फिर तो रेंट डीड में ये बात लिखी हो कि मैं सबलीज पे दे सकूं किसी को भी, फिर मैं आगे अपनी कंपनी को सबलीज पे, या फिर मेरे को नई रेंट डीड बनानी पड़ेगी लैंडलॉर्ड और कंपनी के लिए, क्योंकि मी एंड माय कंपनी आर नॉट। ये चीजों का ध्यान रखना। आइए जी, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इन केसेस में तो वो कहते हैं कि कंपनीज एक्ट ने खुद ही बोला है कि हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेंगे ही करेंगे। नंबर 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स। झूठ बोल के कंपनी बनाई गई, आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर अगर आपने कंपनी बनाई, तो whosoever is responsible behind the company shall be recognized। वहां पर आपकी ये टीम नहीं चलेगी कि सर मैं अलग कंपनी, you are the one and the same person। 251 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर आपने फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन लगाई कि आप कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं। बड़े लोग ऐसा करते हैं, आपको पता है MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमवे सुने, एमवे के बारे में, ठीक है, जिसमें आप आगे मेंबर्स बनाओ, प्रॉपर हिरार्की, ठीक है, आप आगे जोड़ते हो, फिर वो लोग अगर कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर आपको भी रुपए मिलेंगे, ठीक है, दैट इज द MLM। और ऐसी बड़ी कंपनीज खुली और बंद हुई जो कि फ्रॉड, कि 1 लाख रुपया दो और आपके आगे इतने मेंबर्स हो जाएंगे, देखना आपको हर रोज का 2-2 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। नहीं, एमवे तो बहुत जेन्युइन है, बट MLM के बेसिस के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने फ्रॉड किया, ठीक है। अब जब आपके पास बहुत सारे मेंबर्स आ गए, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन आ गई, अब जब पैसे देने की बारी आई तो आपने कहा एप्लीकेशन फॉर द कंपनी को बंद करनी। तो ये आया जी सेक्शन 251 सबसेक्शन 1 deals with the liability for making the fraudulent application for the removal of the name of the company from the register of the company, जिसमें आपने अप्लाई किया। आप इसको धोखा देने के लिए क्या कह रहे हैं कि कंपनी को जल्दी से बंद कर दो और हम पैसे लेकर भाग जाए। 339 deals with the liability for the fraudulent conduct of the business during the course of winding up। आज जब आप कंपनी बंद कर रहे हो, बंद करते वक्त आपने झोल किया, फ्रॉड किया, कैसे मैं बता, कंपनी की जो फैक्ट्री की बिल्डिंग थी, लेट से 5 करोड़, ठीक है, अब मैं उसको वाइंडिंग अप में क्या होता है, एक एक करके सारे एसेट्स बेच दो, एसेट साइड पे सारे एसेट्स खत्म कर दो एक्सेप्ट कैश, ठीक है, बैंक बैलेंस रहेगा, मशीनरी बेच दो, गाड़ी बेच दो, शेयर्स बेच दो, सब कुछ जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट थी सब कुछ बेच दो, और अल्टीमेटली हम सिर्फ बैंक में 100 करोड़ रुपए का। फिर हम कहते हैं कि अभी 100 करोड़ किस किस को देना है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, फिर अनसिक्योर्ड आएंगे,
फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, फिर शेयर कैपिटल, इक्विटी वाले आएंगे, जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो उनको। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। अब क्या किया मैंने, कंपनी की बिल्डिंग थी 5 करोड़ की, मैंने बेचने के लिए ऑक्शन या अखबार में वो की। मेरे को एक पर्सन कहता है कि सर ये 5 करोड़ वाली बिल्डिंग आप मेरे को 2 करोड़ में दे दो, 50 लाख आप, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को कम पैसे मिलेंगे, आपको क्या देना था। तो ये फ्रॉड मैंने किया जी, वाइंडिंग अप। जब कंपनी को बंद कर रहे थे अपने किसी पर्सनल मोटिव की वजह से, या फिर अपने ब्रदर को सस्ती दे दी, 5 करोड़ की बिल्डिंग 2 करोड़, ठीक है। क्या इट इज फ्रॉड। आपको टेंडर बुक हुआ और जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको देना, ठीक है। तो अगर आपके पास टेंडर 4 करोड़ का, 4.5 का, 6 करोड़ का पड़ा था, तो आपने 2 करोड़ वाले को कैसे प्रॉपर्टी दे, फिर आप इन केसेस में कॉर्पोरेट विल उठाई जाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगा, माइट बी सो मोटो, खुद ब खुद पता लग गया, आपको किसने कंप्लेन, ठीक है। हाँ, आपने जो पूछा, अगर कोई और टेंडर आया ही नहीं, ठीक है, बट मेरे को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, सर मैंने तो अखबार में निकलवाया, ठीक है। अब आपने किसी को बताया ही नहीं टेंडर कहां से आता, सिर्फ मेरे ब्रदर ने ही टेंडर भरा था। There are so many newspapers जो कि वीकली हर रोज भी नहीं है, ठीक है, हफ्ते में एक दिन आते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, आप उसके अंदर ऐड देंगे तो फिर दैट रेजेस अ क्वेश्चन ऑन योर इंटेंशन, तो उसको जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड क्यों नहीं। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी है, 2000 रुपया अखबार की तो बचाने हैं आप। चले आए, इसी वजह से प्राउड ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, बैंक से भी लोग प्रॉपर्टी सस्ती है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये सेकंड हैंड गाड़ियां जो होती हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाते, बैंक की गाड़ियां उठा के ले आते हैं, ठीक है, जो होम लोन लेते हैं बट किस्तें नहीं पे कर पाते, बैंक के घरों की ऑक्शन करवाते हैं, और वहां पर बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो हैं जो उन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड होते हैं, और उनको लगता है कि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को तो 1-1.5-2 करोड़ में ही देती है, बट क्या ये फ्रॉड का केस है, ये फ्रॉड का केस बिल्कुल, मैंने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया, बट ये फ्रॉड का केस बिल्कुल। और मेनी अ टाइम इट हैपेंस, जैसे किंगफिशर ने जो एसेट्स गिरवी रखवाए हुए थे, उसमें से एक एसेट जो था वो किंगफिशर का ट्रेडमार्क, ये जो कि बर्ड के साथ होगा, किंगफिशर द किंग ऑफ गुड टाइम्स, ठीक है, तो वो उन्होंने एसबीआई को गिरवी रखवाया था 250 करोड़, और जब उसको ऑक्शन करने के लिए वो गए, ठीक है, तो 3 से 4 बार उन्होंने ऑक्शन की, और उन्होंने मिनिमम अमाउंट रखी थी, लाइक से 20 करोड़, एक भी ऑप्शन, क्योंकि वैल्यू ही क्या है, जब सबको पता है कि जी किंगफिशर फ्रॉड निकली और डूब गई थी कंपनी, शेयर मार्केट में सब कुछ पैसा डूब गया, सब कुछ हो गया, तो अब कोई 20 करोड़ भी क्यों देगा ऐसे ट्रेड। सो दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि इंटेंजिबल्स की इतनी वैल्यू हाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्या, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। सो वो कहते हैं कि जी जब से सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिमिटेड कंपनी का केस आया है, नॉर्मली द कोर्ट्स आर रिलक्टेंट, मतलब दे आर हेजिटेंट कि हम ये कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट ना करें, क्योंकि उसमें खुद उन्होंने ये बात बार बार बोली है कि कंपनी अलग और उसके मेंबर्स, ठीक है, एंड एटलीस्ट दे आर वेरी कॉशियस to where to lift the corporate personality, the veil of corporate personality, to see the real person behind it. Nevertheless, the court has found it necessary to disregard the separate personality in the following cases. Number 1, where the corporate veil has been used for the commission of fraud, improper conduct. In such a cases, courts have to lift the corporate veil and look the realities of the situation. देखना पड़ेगा कि असल में कौन से लोग पीछे छुप के बैठे,
ये देखिए जी, बड़ा अच्छा केस लॉ है। आई विल टेल यू हाउ टू। अगर आपको नहीं भी पता, सिर्फ प्रोविजन याद है तो भी आप कैसे। आई विल टेल। देखिए, मिस्टर ए ने एग्री किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेचेंगे, लेट अस से फॉर 1 CR, ठीक है। और उसके बाद किसी ने उनको 2 करोड़ की ऑफर कर दी, तो उन्होंने अपना माइंड बदल लिया कि जी मैं अब बी को नहीं देता। बट बी तो पीछे पड़ जाएगा कि सर आपने तो मेरे को प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब आप अपना माइंड कैसे पलट सकते हो। तो वो कहता है इन ऑर्डर टू एस्केप द डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि कोर्ट मेरे को जबरदस्ती कही कि जी अब तो आपको बी को बेचनी ही पड़ेगी, उससे बचने के लिए उसने क्या किया, मिस्टर ए ने एक कंपनी खोली ए लिमिटेड और प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर। अब कोर्ट ए को कैसे बोले कि सर अब तो प्रॉपर्टी आपको बी को देनी पड़ेगी, वो कहेगा सर प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो मैंने ए लिमिटेड को दी और कंपनी अलग। हमने कहा लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वे, आप कंपनी को यूज किसी को धोखा देने के लिए नहीं कर सकते। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट company was a creature of A and A must complete the contract since A had the full control of it. In that case we are lifting the corporate way, किसी को धोखा देने के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज नहीं कर सकते। सिंपल आ गया। सर एक तो एग्री होगा बेसिकली, तो उसके बीच में कोई एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट बयान होता है ना पहले, ये एग्री टू सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर राइटिंग डॉक्यूमेंट तो होंगे। ओरली तो फिर उसको तो आप प्रूव कैसे करेंगे। मैं ओरली में अभी कहता हूँ कि आपने अपना घर मेरे को 100 रुपए में बेचने के लिए कहा है, गवाह भी एक लाख इनको भी दूंगा। ओरल का कुछ नहीं है, ओरल का कुछ। चलिए आगे। वेयर द कॉर्पोरेट is really only the agency instrument, कहते हैं कि कॉर्पोरेट का फेस आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एजेंसी को शो करने के लिए करते हैं, एक्चुअली में उसमें कोई काम होता नहीं। पुराना केस है काफी, होल्डिंग कंपनी यूएस में, और उसने अपना सारा का सारा बिजनेस, कौन सा बिजनेस था, ये मूवीज को प्रोड्यूस कर, ठीक है। जैसे आप बड़े बड़े हाउसेस सुनते हैं, बालाजी टेलीफिल्म वाले, जो प्रोडक्शन हाउसेस जो मूवीज बनाते हैं, और उसने होल्डिंग कंपनी यूएस ने अपना सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसको, सब्सिडरी कंपनी जो कि यूके में, यूएस की कंपनी ने अपना सारा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, यूके की कंपनी। हमने कहा ऐसा क्यों किया, कहता यूके में टैक्स रेट कम है, यूके में टैक्स रेट कम है, हम यूके में टैक्स जमा करवाएंगे, हम यूएस में जमा नहीं करवाएंगे। तो वो कहते हैं कि जबकि सब्सिडरी कंपनी का अपना कोई रियल बिजनेस था ही, और कोर्ट हेल्ड दैट द वे शैल बी लिफ्टेड, ये दोनों कंपनी एक ही हैं, और वो कहते हैं कि जी ब्रिटिश सब्सिडरी कंपनी की जो इनकम है वो यूएस में ही टैक्सेबल मानी जाए। चलिए आगे। where the conduct conflict with the public policy, अगर कोई कंपनी गलत काम करे, ठीक है, लेट से कोई कंपनी स्मगलिंग शुरू कर दे, ठीक है, लोगों के पैसे लेकर के मर्डर करने शुरू कर देते, ठीक है, अगर आप इलीगल कोई भी काम करेंगे, इन दैट केस आप ये नहीं कह सकते सर कंपनी करती है, हम थोड़ी ना करते, ठीक है। सो इन दैट केस यू एंड द कंपनी आर वन एंड द सेम। पढ़ लेते हैं जी, बड़ा अच्छा केस लॉ है, 1940 का है, कॉनर्स ब्रदर्स वर्सेस कॉनर्स। होल्डिंग कंपनी जो थी वो जर्मनी की, होल्डिंग कंपनी कहाँ की थी, जर्मनी की, और उनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी यूके की, यहाँ तक ठीक है। और वो कहते हैं कि जी in this case the House of Lords determined the character of the company as the enemy company। World War II के अंदर यूके और जो जर्मनी थे they were on the opposite side। तो वो कहते हैं since the person who were in the de facto control, जो कि by default उस कंपनी के कंट्रोल में थे, control its affairs, वो तो जर्मनी के हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग, कंपनी तो कहां पर है, यूके में, बट उसके सारे शेयर होल्डर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सारे कहां पे थे, जर्मनी में। यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा, मतलब उनकी कोर्ट ने डिसाइड क्या किया कि सर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट, ठीक है, और इसको एनिमी कंपनी ने डिसाइड किया, एंड विच वाज एट द वॉर, क्योंकि जर्मनी जो है
वो at war था with England at that. The alien company was not allowed to proceed with any action as that would be meant, और उसको फिर पैसे नहीं दिए। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन से अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड कर रहे हैं और वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो आप पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकते, वाइस वर्सा, पाकिस्तान भी आपको पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। और ये बहुत बार ये बात मीडिया में भी आती है, फाइन। पता है आपको ये नहीं पता? लोग ना लिंक बनाते, लेट से मैं किसी पाकिस्तानी को कोई पेमेंट करूंगा तो वो उस पैसे को बैंक में या गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट अपनी आर्मी को देगी, आर्मी उससे हमारे बंदे मारेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी इफ यू आर एट वॉर आप वो पेमेंट नहीं दे सकते। ये जब पीछे जब ये उड़ी अटैक और ये सब चल रहा था, जब पाकिस्तान सब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, तब करण जौहर की मूवी आई एयर इंडिया मिशन, तो उसमें वो पाकिस्तानी एक्टर है फवाद, ठीक है। और मूवी को क्रिटिसाइज किया इसमें पाकिस्तानी एक्टर आपने क्यों नहीं, और बहुत जगह पर वो मूवी रिलीज भी नहीं हुई, थिएटर्स में उन्होंने लगनी ही नहीं दी, और थिएटर्स भी वो कहते कि मूवी से इतना नहीं कमाना जितना लोगों ने गुस्से में आके तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है। क्योंकि आजकल थिएटर्स भी बड़े एक्सपेंसिव और शीशे के और बड़े अच्छे से बनाए जाते हैं, तो बड़े थिएटर्स में वो नहीं लगी। और करण जौहर ने पब्लिकली आके बोला कि सर ये मूवी आज नहीं बनी, ये 6 महीने 8 महीने पहले बनी, तो सब कुछ नॉर्मल। हमने तब पेमेंट की, मेरे को तो नहीं पता था कि वॉर हो जाएगी। Why are you stopping my movie or criticizing now? अब things are upside down, और आज मैं किसी को नहीं पेमेंट करना, बट पास में पेमेंट कर चुका हूँ, उसको पैसे तो पहुंच चुके पाकिस्तान, आप अब क्यों मेरे को मना करते हो? बट पब्लिक सो इट इज द सेम थिंग। और न्यूज में यही बात आ रही, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर आप वहां पर पैसे भेजोगे तो वो हमारे ही लोगों को मारने के लिए वो पैसे यूज करेंगे, विच शुड नॉट बी। पॉइंट नंबर डी के ऊपर आता है, कहते हैं कि where it is found that the sole purpose for which the company was formed was to evade the taxes and the court will ignore the separate legal entity, और आपको टैक्स पे करना। एग्जाम्पल इनकम टैक्स में एक सेकंड के लिए आप अज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है आज की डेट के अंदर, बट ये काफी पुराना केस लॉ है, ठीक है। आपको पता है सबको बेसिक एग्जाम्पशन मिलती है निल स्लैब रेट के बारे में, ठीक है। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आप कमाओगे ना तो कोई टैक्स नहीं, ठीक है। ताकि जो बड़ा लो क्लास का पर्सन है, ठीक है, जो महीने का 20,000 रुपया भी नहीं कमा पाएगा, उसको बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन ना हो। इंडिया में प्रोग्रेसिव स्लैब रेट, जितना ज्यादा कमाओगे उतने ज्यादा टैक्स। 5 करोड़ के ऊपर तो टैक्स रेट इंडिया में आज की डेट में 44%। तो मिस्टर अंबानी अगर अपनी रिटर्न 10 करोड़ की भर देते हैं, 100 करोड़ की भर देते हैं, तो 44 करोड़ रुपीस उनको गवर्नमेंट को एनी लेटर से ये निल स्लैब रेट कंपनी को भी मिलता है, वैसे मिलता है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि कंपनी को उस टाइम पे मिला कर, और कंपनी को हमने कहा कि जी 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और मेरी इनकम कितनी है 5 लाख, मैंने क्या किया 5 कंपनी खोल दी और सब में 1-1 लाख रुपए, वो कहते हैं कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट रेट, तो टैक्स इवेजन हो, कैन नॉट अलाउ टू डू। एक इंडिविजुअल है ये डीएमपी, दैट इज द बिग शॉप मनजी पेटे, तो वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनकम कमाते थे और डिविडेंड इनकम उनको भर भर के आते थे, 5। इन्होंने क्या किया, 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और सबको कहा कि जी आप मेरी इन्वेस्टमेंट को एज एन एजेंट होल्ड कर सकते और हर एक में एफडी अपनी शिफ्ट कर। 1 लाख की इनकम अपने पास रखी और 4 लाख रुपए की इनकम 4 कंपनीज ने इक्वली बांटी। इनकम वाज रिसीव्ड इन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी, और कंपनी ने वो सारे पैसे वापस उन्हीं को दे दिए, ये कह के कि लोन, ये कह के कि लोन। फिर दिस वे द डिविडेंड
जो थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और उनकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस। द कोर्ट डिसाइडेड टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, क्योंकि इसे आप टैक्स इवेजन के लिए यूज